बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर का शासन था। उनका दरबार बहुत प्रसिद्ध था। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर अकबर के पास आते थे। अकबर न्यायप्रिय थे और सही निर्णय लेने के लिए जाने जाते थे। उनके दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें सबसे बुद्धिमान और चतुर थे बीरबल। एक बार सर्दियों का मौसम था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। रात में ठंडी हवाएं चलती थीं और पानी तक बर्फ जैसा ठंडा हो जाता था। ऐसे ही एक दिन दरबार में एक गरीब आदमी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर कांप रहा था। उसने बादशाह अकबर को सलाम किया और कहा, जहांपनाह, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास न खाने को ठीक से भोजन है और न पहनने को गर्म कपड़े। कल रात कुछ अमीर लोगों ने मुझसे एक शर्त लगाई। अकबर ने पूछा, क्या शर्त थी? गरीब आदमी बोला, उन्होंने कहा कि अगर मैं पूरी रात नदी के ठंडे पानी में खड़ा रह सकूं, तो वे मुझे इनाम देंगे। लालच में आकर मैं मान गया। पूरी रात मैं नदी में खड़ा रहा। सुबह होते होते मेरी हालत खराब हो गई। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या तुम्हें इनाम मिला? गरीब आदमी दुखी होकर बोला, नहीं जहांपनाह। उन्होंने कहा कि नदी के पास महल की एक मीनार पर दिया जल रहा था, उसी की गर्मी से मुझे सहारा मिला, इसलिए मैं शर्त हार गया। ये सुनकर अकबर को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अमीर लोगों को दरबार में बुलाया। अमीर लोग बोले, जहांपनाह, हमने सही कहा। अगर दूर जलते दिए की गर्मी उसे मिल रही थी, तो वह पूरी रात ठंड में नहीं रहा। अकबर कुछ सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, लेकिन बीरबल उस दिन दरबार में उपस्थित नहीं थे। अकबर ने कहा, मैं इस मामले पर कल निर्णय सुनाऊंगा। अगले दिन दरबार लगा, लेकिन बीरबल फिर भी नहीं आए। अकबर ने सेवकों को भेजकर बीरबल को बुलवाया। सेवक लौटकर आए और बोले, जहांपनाह, बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं। ये सुनकर अकबर और सभी दरबारी हंस पड़े। अकबर ने कहा, खिचड़ी, वह भी दरबार के समय। उन्हें तुरंत यहाँ लाया जाए। थोड़ी देर बाद बीरबल दरबार में आए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम खिचड़ी क्यों पका रहे थे? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं खिचड़ी पका रहा था, लेकिन वो पक नहीं रही। अकबर ने हंसते हुए पूछा, खिचड़ी क्यों नहीं पक रही? बीरबल बोले, क्योंकि मैंने बर्तन को जमीन से बहुत ऊपर टांग दिया है और आग नीचे जलाई है। आग और बर्तन के बीच बहुत दूरी है। अकबर ने आश्चर्य से कहा, अरे बीरबल, इतनी दूर से भला खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल तुरंत बोले, जहांपनाह, यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब इतनी दूर की आग से खिचड़ी नहीं पक सकती, तो इतनी दूर जलते दिए से उस गरीब आदमी को गर्मी कैसे मिल सकती है? ये सुनते ही अकबर समझ गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। अमीर लोगों के चेहरे उतर गए। अकबर ने तुरंत फैसला सुनाया। उस गरीब आदमी ने पूरी रात ठंडे पानी में खड़े होकर अपनी जान जोखिम में डाली है। उसे पूरा इनाम दिया जाए। अमीर लोगों ने सिर झुका लिया और गरीब आदमी को इनाम दिया। गरीब आदमी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बीरबल और अकबर दोनों को धन्यवाद दिया। वह बोला, जहांपनाह, आज मुझे न्याय मिला है। मैं आपकी इस कृपा को कभी नहीं भूलूंगा। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, ये सब बीरबल की बुद्धि का परिणाम है। इस तरह बीरबल ने अपनी समझदारी से न्याय दिलाया। उनकी बुद्धि ने ये साबित कर दिया कि झूठे तर्कों से सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई हमेशा जीतती है। बुद्धि और तर्क से बड़ा अन्याय भी रोका जा सकता है। गरीब और कमजोर लोगों के साथ न्याय करना सबसे बड़ा धर्म है। छल और चालाकी ज्यादा समय तक नहीं चलती।